नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल। आमतौर पर इस एपिसोड में हम देश में चल रहे बड़े मुद्दों का विश्लेषण करते हैं। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा। आज इस एपिसोड में आपको इस ट्रेन हादसे के बारे में विस्तार से बताएंगे। बालासोर में यह ट्रेन हादसा कैसे हुआ और इस ट्रेन ने किसको टक्कर मारी, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही एपिसोड में आगे बढ़ते हुए देश के दूसरे बड़े मुद्दे यानी कि साक्षी मर्डर केस, किस बेरहमी से साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया, इस बारे में भी इस मर्डर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। सबसे पहले ट्रेन हादसे के बारे में जान लीजिए। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार की शाम हुए रेल हादसे में अब तक 260 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से कई लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। रेलवे की तकनीकी भाषा में कहें तो इसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ऐसे हादसे आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डब्बे दूसरी पटरी पर चले गए। दूसरी पटरी पर ठीक उसी वक्त बेंगलुरु से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। पटरी से उतरने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे दूसरी पटरी पर गए थे, वहां से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकराई। इसके साथ ही ये भीषण हादसा हुआ। यह हादसा रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन के खड़गपुर डिवीजन में ब्रॉड गेज नेटवर्क पर हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि शुक्रवार की रात इस दुर्घटना के दौरान क्या क्या हुआ। सबसे पहले ये जानिए कि यह हादसा कैसे हुआ। शुक्रवार 2 जून को हावड़ा के पास शालीमार रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 12841 शालीमार मद्रास कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर निकली। 23 डिब्बों की इस ट्रेन को अपलाइन पर बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई पहुंचना था। इस ट्रेन ने दोपहर 3:20 पर अपना सफर शुरू किया और ये पहले संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर रुकी और फिर महज 3 मिनट की देरी से खड़गपुर स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन शाम 5:05 पर खड़गपुर स्टेशन से चलनी शुरू हुई। ये ट्रेन शाम 7 बजे बालासोर के पास बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस ट्रेन को बहानगा स्टेशन पर बिना रुके सीधे आगे निकल जाना था, लेकिन ये स्टेशन पर मेन लाइन की बजाय लूप लाइन की तरफ चली गई। स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और तेज गति में चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरा सिग्नल दिया गया था या फिर तकनीकी गड़बड़ी से ही ये ट्रेन मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन पर चली गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। इस कारण ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके कुछ डिब्बे गिरकर दूसरी तरफ डाउन लाइन तक पहुंच गए और उस पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। ठीक इसी समय यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ आ रही 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे वाली जगह को क्रॉस कर रही थी। 22 डब्बों की ट्रेन करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी और ट्रेन का ज्यादातर हिस्सा हादसे वाली जगह से आगे निकल चुका था। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ और उसके कुछ डिब्बे गिरने के बाद लुढ़कते हुए यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गए। इस टक्कर से दूसरी ट्रेन के भी 3 डिब्बे पटरी पर उतर गए। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने शुक्रवार रात एक बयान में कहा कि यह हादसा शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ था और हादसे में दोनों ट्रेनों के कुल करीब 15 डब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे ने जानकर और रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री प्रकाश ने बताया कि जिस तरह की जानकारी आ रही है, उससे लगता है कि यह हादसा बहुत बड़ी मानवीय गलती से हुआ है। उनके मुताबिक अगर कोई ट्रेन किसी ट्रैक पर खड़ी होती है तो उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन ना आ सके, इसके लिए पॉइंट रिवर्स कर दिए जाते हैं ताकि ट्रेन दूसरे ट्रैक पर रहे। अगर किसी तकनीकी खराबी से ऐसा नहीं हो पाता तो फौरन ही रेड लाइट सिग्नल कर दिया जाता है ताकि जो भी ट्रेन आ रही हो वो रुक जाए। इस रूट पर ट्रेन की स्पीड करीब 15 दिन पहले ही बढ़ाकर अधिकतम स्पीड
130 किलोमीटर प्रति घंटा की गई थी। उनके मुताबिक हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जबकि दूसरी ट्रेन की करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इसी स्पीड की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ। वही स्पीड की वजह से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का ज्यादातर हिस्सा हादसे वाली जगह को पार कर चुका था और इसका केवल पिछला हिस्सा हादसे का शिकार हुआ। खास बात यह है कि हादसे का शिकार हुई दोनों ही ट्रेनें LHB कोच की थी। लिंके हाफमैन बुश कोच जर्मन डिजाइन के होते हैं और हादसों के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। रेलवे के पुराने ICF डिजाइन के कोच के मुकाबले हादसे में LHB के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इससे किसी डब्बे के दबने का खतरा नहीं होता है और मुसाफिरों को जान का खतरा कम होता है। ओडिशा हादसे की तस्वीरों से पता चलता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जबकि इंजन के पीछे कई डिब्बे आपस में टकराने से दब गए। इस हादसे के बाद फिलहाल रेलवे डिपार्टमेंट ने एक हेल्पलाइन जारी की है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने हादसे से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। साथ ही शनिवार को दक्षिण रेलवे हावड़ा से बालासोर के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है। इसके जरिए परिजन दुर्घटना वाली जगह तक पहुंच सकते हैं। ये ट्रेन संतरागाची, उलेबेरिया, बागनान, मिचेड़ा, पांसकुरा, बालीछक, खड़गपुर, हिजली, बेलदा और जलेश्वर पर रुकेगी। तो दोस्तों, ये तो बात थी कल शाम हुए ट्रेन हादसे की। चलिए अब आपको साक्षी मर्डर केस के बारे में विस्तार से बताते हैं। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में दो ही नाम हैं, साक्षी और साहिल। साहिल ने रविवार की रात साक्षी की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसका जो CCTV फुटेज सामने आया, उसके बाद पूरे देश में कोहराम मच गया। इस खबर के सामने आने के कुछ घंटों बाद ही साहिल भी दिल्ली पुलिस की पकड़ में आ गया और इसके बाद से साहिल और साक्षी की बीती जिंदगी में झांकने के लिए होड़ सी लग गई, क्योंकि उसी सच और तथ्य की रोशनी में इस बात को समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर साहिल एक नाबालिग लड़की को मौत के घाट उतारने के इतने खतरनाक फैसले तक क्यों पहुंच गया और उसने क्यों इतना संगीन जुर्म करने का इरादा कर लिया। चलिए आपको उस केस के बारे में विस्तार से बताते हैं। साक्षी और साहिल की जिंदगी को खंगालने के दौरान दोनों के बीच दोस्ती के सिलसिले का भी खुलासा हुआ। साथ ही दोनों के कुछ ऐसे दोस्तों के बारे में भी पता चला जिनके बीच यारी दोस्ती के अलावा भी रिश्ते थे। लेकिन इसी बीच एक बात जो सामने आई उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया और इस मामले की जांच से पड़ताल कर रहे जांचकर्ताओं के लिए जांच का वो सिरा भी पकड़ा दिया जिसके सहारे वो हत्या की इस वारदात में इस कड़ी तक पहुंच सकते हैं जहां से पूरा सच अच्छी तरह से समझा जा सके। साहिल और साक्षी के बीच खुन्नस की सबसे बड़ी वजह का खुलासा खुद उसकी सहेलियों ने कर दिया। दरअसल इस बीच में एक लव ट्रायंगल का चक्कर था। हादसा की इस वारदात का खुलासा होने के कुछ ही अरसे के भीतर ही ये बात उजागर हो गई कि साक्षी की हत्या के इस केस में लव ट्रायंगल का भी चक्कर हो सकता है, क्योंकि ये बात खुद साक्षी की सहेलियों ने पुलिस की पूछताछ में साफ की है कि साक्षी की दोस्ती प्रवीण के साथ थी और प्रवीण से ब्रेकअप के बाद ही वो साक्षी की जिंदगी में साहिल की एंट्री हुई। लेकिन बाद में साक्षी साहिल के साथ साथ प्रवीण के साथ भी अपना रिश्ता कायम किए हुए थी। पुलिस वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस मामले में थोड़ी दिलचस्पी और दिखाई और पता लगाना शुरू किया कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि साक्षी ने साहिल और प्रवीण दोनों के साथ अपना रिश्ता कायम रखा, जबकि इस बात को लेकर साहिल के साथ उसका कई बार झगड़ा भी हुआ। इस सवाल की तह तक जब पुलिस पहुंची तो उसे दो बातों का पता चला। खुलासा हुआ कि साक्षी ने साहिल के साथ दोस्ती इसलिए की थी ताकि वो उसके जरिए प्रवीण को जला सके, लेकिन जो दूसरी बात खुलकर सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक पता ये भी चला कि साहिल और प्रवीण दोनों के साथ ही साक्षी अक्सर बाइक राइड पर जाया करती थी। लेकिन खुद साक्षी ने ये बात अपनी सहेलियों को भी बताई कि प्रवीण के साथ उसे बाइक राइड पर ज्यादा मजा आता था, क्योंकि प्रवीण वास्तव में बाइक चलाने में ज्यादा एक्सपर्ट था, जबकि साहिल इस मामले में कच्चा खिलाड़ी था। खुलासा ये भी हुआ है कि साहिल और साक्षी के बीच प्रवीण को लेकर अक्सर कहासुनी हो जाती थी, जबकि साहिल ने साक्षी को कई बार इस बात को लेकर आगाह किया था कि वह ऐसा ना करे और उसे यूज करना बंद कर दे। लेकिन साक्षी ने साहिल की बातों का मजाक उड़ा दिया कई बार।
साहिल को लगता था कि कई बार साक्षी उसकी बातों का मजाक उड़ाती है और उसके साथ उसके दोस्त भी उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं। बताया जा रहा है कि कत्ल से एक रोज पहले भी साहिल और साक्षी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और साथ ही साक्षी की एक सहेली और साहिल के दोस्त अजय उर्फ झबरू ने जमकर किसी बात पर साहिल का मजाक उड़ाया था। इसके बाद ही साहिल ने कत्ल करने का इरादा किया और तीनों लोगों में से जो भी पहले मिल गया उसकी हत्या करने का इरादा कर लिया था। और इसी के बाद साक्षी साहिल को सबसे पहले मिल गई और साहिल ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये तो थी दो बड़े हादसों की इनसाइड स्टोरी। ऐसे ही देश और दुनिया की और खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण खबरनामा।